अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज का मामला उलझ गया है। हुकूमत चाहती है कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज के लिए जाएं, वहां इलाज कराएं, मगर 7 अरब रुपए के इंडेमनिटी बॉन्ड जमा कराएं, जिसका उर्दू लुगत में मतलब है मुआवजा और तावान। मगर नून लीग का मौक़िफ़ है कि वो कोई भी गैर कानूनी शर्त तस्लीम नहीं करेगी। 5 दिन हो गए हैं ये मामला सुलझने के बजाय उलझ रहा है, क्योंकि हुकूमत को डर है कि अगर उसने नवाज शरीफ को आसानी से जाने दिया तो एनआरओ का तासुर पैदा होगा और हुकूमत के लिए अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को मुतमईन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो फेस सेविंग के लिए शराइत रख रही है। इस बात का एतराफ़ खुद वफाकी वजीर अली जैदी ने हमारे कल के प्रोग्राम में किया था कि हम अपने वोटर सपोर्टर को अगर मुतमईन करना भी चाहते हैं तो इसमें क्या हर्ज है। वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी ने कल 3 इजलास किए, फिर उसके बाद आज मुशावरत की और फिर हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए एक बार बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की इजाजत होगी। 80 लाख पाउंड यानी 1 अरब 60 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर्स यानी 4 अरब रुपए और 1.5 अरब रुपए के बॉन्ड जमा कराने होंगे, यानी कुल 7 अरब से जायद के बॉन्ड जमा कराने होंगे। और ये बॉन्ड्स नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जमा करा सकते हैं। इसके अलावा वफाकी वज़ीर कानून ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फरोग नसीम ने कहा कि हुकूमत ने नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए 1 टाइम परमिशन दी है, मगर उन्हें 7.5 अरब रुपए के बॉन्ड्स जमा कराने होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि उनको 4 हफ्ते के लिए एक 1 टाइम परमिशन दी जाए फॉर ट्रैवल अब्रॉड अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। एंड दिस इज सब्जेक्ट टू नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब सबमिटिंग एन इंडेमनिटी बॉन्ड टू द ट्यून ऑफ, उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी हमने किया है, ये कोई 7-7.5 बिलियन रुपीज़ के लगभग आता है। और सब्जेक्ट टू दैट वो इंडेमनिटी बॉन्ड अगर दे देते हैं टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ही में प्रोसीड। अब आम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं कि किसी सजा याफ्ता शख्स को जमानत के बाद बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई हो। यही बात वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर ने भी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई तो खुद वफाकी वज़ीर कानून ने उन्हें बताया कि ऐसी मिसालें मौजूद हैं। और फिर उन्होंने 2007 में रऊफ कादरी के केस की मिसाल बाकायदा तौर पर बताई कि वो तो रिपोर्ट हो चुकी है, और कहा और भी दीगर मिसालें मौजूद। साथ ही फरूक नसीम ने यह भी कहा कि हुकूमत बेल बॉन्ड नहीं मांग रही, इंडेमनिटी बॉन्ड मांग रही है और रूल्स एग्जीक्यूटिव को यह अख्तियार देते हैं कि वो कोई भी फैसला कर सकती है। अब हुकूमत ये समझती है कि वो इस केस में सियासी नहीं कानूनी अंदाज में देख रही है, मगर माहिरीन कानून पहले ये कह चुके हैं कि हुकूमत ज़मानत नहीं ले सकती। इस हवाले से हुकूमती ज़राए से खबर सामने आई कि हुकूमत स्टैम्प पेपर पर एक तहरीर चाहती है कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को स्टैम्प पेपर पर नवाज शरीफ की वापसी की जमानत देना होगी। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की अदम वापसी की सूरत में हुकूमत जमानती 7 अरब का दावा कर सकेगी। जमानती को ना तो पैसे जमा कराने हैं, ना किसी प्रॉपर्टी के कागजात जमा कराने हैं। हुकूमत तहरीरी जमानत देने वाले शख्स की माली हैसियत का जायजा लेकर फैसला करेगी। गुज़िश्ता रोज़ काबीना के फैसले के बाद नून लीग ने साफ अल्फाज में किसी भी शर्त को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। आज भी नून लीग का अभी तक का मौक़िफ़ यही है। मगर क्या सोच रहे हैं नवाज शरीफ, क्या सोच रहे हैं शहबाज शरीफ? हमारे साथ मौजूद होंगे अताउल्लाह तारर साहब, आप डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नून लीग हैं। साथ ही जो ज़ैली कमेटी थी हुकूमत की, जो ये फैसला कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या उनको बाहर जाने के हवाले से क्या कंडीशंस लगाई जाएं, उसमें भी अताउल्लाह तारर साहब ही नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे थे। अताउल्लाह तारर साहब आपका बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अताउल्लाह तारर साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब कोई इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए तैयार हैं और खुद नवाज शरीफ इस वक्त क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो ये है कि हम ये समझते हैं कि ये जो इंडेमनिटी बॉन्ड वाली शर्त है ये विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है, ये इलीगल है और शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल इंडेमनिटी बॉन्ड देने को तैयार नहीं हैं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये इत्तला मिली है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से उनको वाटर रिटेंशन हो गया है और उनकी इस वक्त पैर जो हैं वो सूजे हुए हैं और लगता ये है कि क्योंकि हार्ट ठीक फंक्शन नहीं कर रहा, इस वजह से उनकी कंडीशन डे बाय डे डिटीरियरेट कर रही है। और मियां नवाज शरीफ साहब का इस पे मौक़िफ़ पहले दिन से बिल्कुल क्लियर था कि ये शराइत बिल्कुल क्योंकि इलीगल हैं। वो 3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, वो 22 करोड़ अवाम की इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इस 7 अरब का लीगली जवाज़ नहीं बनता। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं जो 2 हाई कोर्ट के ऑर्डर्स जिसके थ्रू हमें बेल ग्रांट की गई है, मैं उस पर भी रोशनी डालना चाहता हूँ
कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों ऑनरेबल हाई कोर्ट से जो बिल्कुल लीगल ऑर्डर की तरफ भी आप बिल्कुल तफसील से बताइएगा, मगर मैं फिर जानना चाह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर मना कर दिया है और शहबाज शरीफ साहब ने भी मना कर दिया है। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को मना किया है या शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? किस सीक्वेंस में बात हुई है? दोनों हमारे कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब, दोनों का ये मौक़िफ़ है कि हम किसी सूरत किसी किस्म की श्योरिटी जमा नहीं कराएंगे, क्योंकि इस श्योरिटी का कोई जवाज़ नहीं बनता। और ये जो गवर्नमेंट डिमांड कर रही है, इनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है ये श्योरिटी बॉन्ड्स डिमांड करने की। तो ये हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़े है और दोनों साहिबान का ये मौक़िफ़ है कि हम किसी किस्म की श्योरिटी गवर्नमेंट को जमा नहीं कराएंगे। जो हमने जमा कराना था हम कोर्ट्स ऑफ लॉ में करा चुके हैं। और तार साहब, अब जाहिर है जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, दोनों ने जो ज़मानती मचल के थे वो आप लोगों ने जमा कराए हैं, मगर अब जाहिर है कानूनी के साथ साथ एक सियासी मसला भी है, फिर सियासी के साथ साथ नवाज शरीफ साहब की सेहत का मसला भी, जो आप खुद बता रहे हैं उनके पाँव सूज गए हैं, फिर दिल का मसला है, उनको माइनर हार्ट अटैक ट्रीटमेंट के दौरान भी हो गया था। तो उनकी सेहत के लिए, क्योंकि कैश में तो नहीं जमा कराना, ये गारंटी देने में बिल्कुल नहीं सोच रही नून लीग कि भाई गारंटी दें हुकूमत को और जाएं नवाज शरीफ साहब इलाज करा के वापस आ जाएं? बिल्कुल नहीं सोच रहे आप? शाहजेब साहब, बात यह है कि जुम्मे की सुबह, आज छठा दिन है, मैं जुम्मे की सुबह मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गया और मैंने एक दरख्वास्त जमा कराई शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का मेडिकल ग्राउंड्स पे नाम ECL से निकाला जाए और उनकी जो इस वक्त बीमारी है वो क्रिटिकल स्टेज की है, लाइफ थ्रेटनिंग है। तो मुझे ये बताइए कि पिछले 5 दिन का हिसाब हमें कौन देगा? ये जो पिछले 5 दिन ताख़ीर की गई इंडेमनिटी बॉन्ड की बात तो कल आई है ना जी, कल शाम को। और जब जुल्फ़ी बुखारी साहब जिन पे नैब की इंक्वायरियाँ हैं, जब गौहरुल्लाह साहब MQM के हैदराबाद से जिन पे नैब की इंक्वायरियाँ हैं, 25 ऐसे अफराद हैं जिन पे नैब की इंक्वायरियाँ हैं, उनका एक टेलीफोन कॉल के ऊपर जो है हुकूमत नाम निकाल देती है ECL से। तो एक ऐसा शख्स जो ज़िंदगी मौत की कशमकश में है, उसकी लाइफ एट रिस्क है, उसका नाम निकालते हुए इनको श्योरिटी बॉन्ड याद आते हैं। तो इस हवाले से देखिए, अगर उनकी सेहत के साथ किसी ने खेला है और इस पे पॉलिटिक्स की है तो वो तहरीक इंसाफ ने की है। और वो जो दोनों कोर्ट ऑर्डर्स का मैं हवाला दे रहा हूँ, उसमें अगर आप मुझे इजाज़त दें एलैबोरेट करने की, कल ज़ैली कमेटी के सामने भी मेरा ये मौक़िफ़ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि 8 हफ्ते के बाद अगर मियाँ नवाज शरीफ के बिहाफ पे हम पंजाब हुकूमत के पास नहीं जाते बेल की एक्सटेंशन के लिए, तो हमारी बेल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। लास्ट टाइम जब मैंने अभी चेक किया है तो पंजाब में तो हुकूमत तहरीक इंसाफ की है ना जी। तो हमने जब 8 हफ्ते बाद कोर्ट ऑर्डर की कंप्लायंस में इनके पास जाना है और अगर हम नहीं जाते तो फिर ऑब्वियसली हमारे पे लीगल पेनल्टी भी लगेगी, बेल भी कैंसिल होगी, हमारी श्योरिटीज़ भी जो हैं वो जब्त कर ली जाएंगी। तो बात यह है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक लिमिट सेट की है और हुकूमत के पास जाने का कहा है, तो उस पर एडिशनल कंडीशंस क्यों लगाई जा रही हैं? फवाद चौधरी साहब, इजाफी शराइत जी, फवाद चौधरी साहब आप आखिरी बात जी पूरा कीजिए तार साहब जी। इजाफी शराइत जो ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उस जुडिशल ऑर्डर को एग्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर ने भी कहा है कि दुनिया में आप जहां मर्जी इलाज करवाएं, मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल का मकसद ही ये होता है, तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। मैं फवाद चौधरी साहब वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दोनों का यह फैसला है कि ये जो 7-7.5 अरब रुपए का अमाउंट हुकूमत ने कोट किया है ये नहीं दिया जाएगा, और नवाज शरीफ साहब की तबीयत भी मजीद ख़राब हो रही है। आप क्या कहिएगा, हुकूमत क्या जो ये मौक़िफ़ है नून लीग का कि एक्सटॉर्शन कर रही है इस वक्त नवाज शरीफ साहब की सेहत को बुनियाद बनाकर, जो कि बहुत ख़राब सेहत? देखिए, पहले तो आपने अपने तवील इब्तदाइये में कुछ ऐसी बातें की हैं जो दुरुस्त नहीं हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपने पता नहीं अपनी ही किसी डिक्शनरी से इंडेमनिटी बॉन्ड का जो तर्जुमा किया है वो तावान का किया है, हालांकि इंडेमनिटी बॉन्ड का जो तर्जुमा है उर्दू में वो ज़र तलाफ़ी है। ये ज़र तलाफ़ी आप देख लीजिएगा उर्दू लुगत कि मैं गारंटी देता हूँ, अगर जी आप देख लीजिए उर्दू लुगत, आपको पता चलेगा। लीगल लुगत देखें ताकि आपको पता चले। दूसरी बात आपने कही कि तमाम जो वकला हैं वो कह रहे हैं कि ये लीगल नहीं है। अभी मैं 7 बजे सलमान अकरम राजा साहब को रिपोर्ट कार्ड पर सुन रहा था, जो यकीनी तौर के ऊपर PTI के लॉयर नहीं है, वो कहते हैं कि लीगल है। मगर उन्होंने भी कहा कि गैर माकूल अमाउंट है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि गैर माकूल अमाउंट है, ये माकूल नहीं है। आपको पता है ये अमाउंट सेटल कैसे की गई है?
जी आपने बताया, 8 मैंने बिलियन है? वो भी डिटेल बताई अब अगर आपने बताइए। सुनी हो शुरू में कि किस तरीके से कितने मिलियन पाउंड उन्होंने नहीं, कहा आपने है नहीं बताया। एवन फील्ड को मिला के, नहीं, अल-अज़ीज़िया आपने को नहीं मिला के किस बताया, तरीके से किया इसलिए- गया है? नहीं, देखिए ये अल-अज़ीज़िया पहली और बात एवन ये फील्ड है को कि मिला जो के किया गया है गैर ना? माकूल हैं, तो ये अदालतों ने सेटल की हैं, ये हमने सेटल नहीं, नहीं की। अदालत ने अगर आप कैसे समझते सेटल हैं किया? अदालतों अदालत ने गैर माकूल एक जजमेंट को settle किए, सस्पेंड, तो ये आप एक जजमेंट को सस्पेंड किया हुआ है एवन फील्ड वाली को, दूसरी में अभी हेल्थ पहली ग्राउंड पर बात सस्पेंड ये है करके उनको कि बेल दिया, तो suspend जो होती है ना, और अदालत ने जमानत में वो इतने पैसे नहीं ये लिए जो जितने आप मांग रहे suspension हैं। होती है, नहीं, अदालत में सस्पेंशन होती है। उन्होंने जो जुर्माना किया हुआ है ये अदालत ने तय किया और आपके नजदीक गैर माकूल हो सकता है। मैं अदालतों के बारे में सलमान अकरम राजा साहब ने कहा गैर माकूल है, जिनको आपने कोट किया है। सलमान अकरम राजा साहब को आप एक लम्हे के लिए कोट कर रहे हैं, मैं उनका आगे का जुमला बता रहा हूं, तो आप कह रहे हैं मेरी नजर में होगा। बात सुन लीजिए ना, देखिए अब ठीक है, बात सुन लीजिए। सिंपल बात यह है, फैसला अगर जितना अदालतों ने अगर ECL से हटाना होता तो अदालतें ECL से हटा देती। अब उन्होंने ये जिम्मेदारी डाली है वफाकी हुकूमत के ऊपर। वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है कि नवाज शरीफ साहब, पहली बात तो ये है कोई मिसाल नहीं है इस तरह की जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज रहे हैं। इमरान खान चूँकि एक ह्यूमन आदमी है, एक बहुत दिल रखने वाले आदमी है, वो सियासी मुखालफों के बारे में भी उनकी जो सोच है वो मुख्तलिफ है हमारे बाकी सियासी लीडरशिप से। वो उनका पूरा एक स्टैंड रहा है इसके ऊपर। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि सही है, चले बीमार है, सब कह रहे हैं, मैंने इंडिपेंडेंट तहकीक भी की है, बीमार है, उनको बाहर भेजते हैं। अब कानून आ जाता है। कानून ये है कि वफाकी काबीना ने ये तसल्ली करनी है कि ये बाहर भेजने का फैसला वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आप जो 3-4 दिन से आप कह रहे हैं कि उनको बाहर भेज दें, महीने बाद अगर अदालत बुलाएगी वो ना आ सकें सेहतमंद होकर, आपने ही प्रोग्राम करने हैं कि हुकूमत ने मफरूर करा दिया। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे इस वक्त नवाज शरीफ साहब के ऊपर कोई मसला नहीं है, वो बाहर चले जाए, उन्होंने इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त अपनी फैमिली की पॉलिटिक्स में जो है वो इस हालत में है। एक तरफ मरियम नवाज शरीफ हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं। दोनों नवाज शरीफ के तख्त के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। दोनों अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उस पॉलिटिक्स में नवाज शरीफ अपने ख़ानदान की तहवील में है। ये जैसे पुराने मुगलों में होता था, बादशाहों में होता था कि जो ही बादशाह जो है बीमार होता था उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती थी। यही इस वक्त PMLN में हो रहा है। बाकी आप उसको इधर का रंग दें, उधर का रंग दें। मैं ये वाली बात आपकी अपनी अताउल्लाह मर्जी है। तारा साहब से पूछ लेता हूं, क्योंकि आप बार-बार कहते रहे हैं कि ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है। तो आज फरूख नसीम साहब ने कहा कि मिसाल मौजूद है। मैं जरा आपको दिखा दूं, फिर मैं फरूख नसीम साहब का ये मौक़िफ़ दिखा के आपका मौक़िफ़ लेके मैं अताउल्लाह तारा साहब की तरफ जाऊंगा। जी, कन्विक्टेड प्रिजनर का मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरे नज़र में कोई ऐसा प्रेसिडेंट पहले से मौजूद नहीं था। कन्विक्टेड का है, रऊफ बी कादरी का है। उसको हमने अपने ऑर्डर में भी लिख रहे हैं कि रऊफ बी कादरी के केस में कन्विक्टेड थे, फिर भी 1 टाइम परमिशन दी गई है। और भी प्रेसिडेंट्स हैं मुझे याद आ रहे हैं, लेकिन रऊफ बी कादरी का तो रिपोर्टेड जजमेंट है 2007 का। मतलब मिसाल भी दी उन्होंने, कहा और भी जजमेंट्स हैं और उसमें इंडेमनिटी बॉन्ड भी नहीं लिया गया था। मिसालें हैं कि लोगों को जाने दिया गया 1 टाइम। नहीं, मुझे नहीं पता, अगर मेरे ज़हन में नहीं है, मैंने जो मेरे नज़र से कभी नहीं गुजरी। अच्छा, दूसरी बात यह है, इंडेमनिटी बॉन्ड क्या है? इंडेमनिटी बॉन्ड ये है, शहबाज शरीफ ने एप्लीकेशन दी है। शहबाज शरीफ साहब एप्लीकेशन दे के कह रहे हैं कि हमारे भाई साहब को जो है वो बाहर भेजा जाए। हम कह रहे हैं कि उनके ऊपर ये जुर्माने हुए हैं, आप मेहरबानी करें, आप हमें लिख दें कि शहबाज शरीफ साहब के आप जिम्मेदार होंगे नवाज शरीफ साहब की वापसी के। इसमें कौन सा जुल्म और हो गया है? जाहिर है कि आप फॉर एग्जांपल मैं शाहजेब खानजादा साहब को ये आपके मैं जिम्मे लगाऊं कि आप नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, आप इसकी जमानत देंगे या नहीं देंगे, तो आपने फैसला करना है ना। आप देखेंगे कि क्या सूरत हाल, क्योंकि दूसरे देखिए इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। रिकॉर्ड ये है कि इनके समधी बाहर गए, वापस नहीं आए, बाहर नहीं आए, बाहर गया वो माशाल्लाह। मगर मैं फवाद चौधरी साहब, मैं अताउल्लाह तारा साहब से जवाब लूंगा। मगर आप पिछले दिनों हमारे शो में आए तो आपने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, फिर आपने दूसरे टॉक शोज में भी जाके कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ, फिर आपने काबीना के इजलास में भी रिपोर्ट हुआ, तस्दीक कर दीजिएगा कि आपने कहा कि आपके 16 साल करियर में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने दी है, फिर मैंने फरूख नसीम साहब का मैंने देखा नहीं आज तक। मतलब इतने आपने 7 बजे रिपोर्ट कार्ड में सलमान अकरम राजा को देख लिया और उतना ही देख लिया जितना आपने देखना था। अपने फरूख नसीम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। आपने कहा नहीं वो पता नहीं, वो छोड़ दे, मैंने देखा। मतलब इतने दिन से आपने यही मुद्दा अपनाया हुआ है। पहले मिसालें मैंने वो केस नहीं देखा। अताउल्लाह तारा साहब जी जवाब दीजिएगा, फवाद चौधरी साहब का जवाब दीजिएगा। क्या ये सियासी लड़ाई है, शरीफ खानदान के अंदर की सियासी लड़ाई है और हर एक को तख्त चाहिए जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को कुर्बान किया जा रहा है, जो कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं? देखिए, जो मेरे भाई ने यहाँ बात की, इनको क्या पता सियासी वफादारी क्या होती है।
या किसी एक पार्टी में रहना क्या होता है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। ये जो तोता मैना की कहानी के तख्त पे कब्जा, एक ऐसा शख्स जो क्रिटिकली इल है उसके बारे में इस तरह की बात करना, मैं समझता हूँ इट इज़ बिलो डिग्निटी। 40 साल से हमारे मुखालफिन की ये ख्वाहिश भी रही है और कोशिश भी रही है कि फैमिली में भी फूट डले और पार्टी में भी फूट डले। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ फैमिली यूनाइटेड है, यूनाइटेड खड़ी है और यूनाइटेड खड़ी रहेगी। इनकी ख्वाहिश होगी, ये रोज़ दुआ करते होंगे, मगर इनकी ज़िंदगी में इनको ये देखना इंशाल्लाह नसीब नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि मुझे पाकिस्तान की तारीख में आप एक मिसाल बता दें कि एक शख्स जिसको कन्विक्शन हुई हो और वो अपनी मरती हुई बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के पाकिस्तान वापस आके उसने अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर किया हो। 6 जुलाई 2018 को कन्विक्शन होती है और 13 जुलाई 2018 को मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ आके कानून के सामने जो है वो अपने आप को सरेंडर करते हैं। तार साहब ये वाली और जो मिसाल जुर्माने मुझे एक की बात बात बताइए, तार साहब मुझे एक बात बताइए, देखिए बात सुनिए, शहबाज शरीफ साहब की तो पोजीशन और बयानिया नवाज शरीफ साहब से अलग रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं अपने सियासी नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मेरी जान चली जाए, समझ में आता है। शहबाज शरीफ साहब की तो इतने आइडियोलॉजिकली वो नहीं रहे, वो तो इदारों से लड़ाई, बयानिया नवाज शरीफ के आपके साथ नहीं खड़े हुए। वो कैसे कह रहे हैं कि भाई साहब आपकी जान चली भी जाए मैंने इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं देना? वो कब से नजरियाती हो गए, वो कैसे नजरिए पे खड़े? देखिए बात यह है कि पार्टी के अंदर हर तरह की सोच मौजूद होती है, लोगों की अपनी अपनी राय मौजूद होती है, मगर जब एक बात पे कंसेंसस हो जाए तो फिर उस पे यूनिटी के साथ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी कराई जाती है। दूसरा, मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें, जो जुर्माने की बात की जा रही है, एक तो एवन फील्ड के केस में जो है वो सज़ा मुअत्तल है, दूसरा अभी सेंटेंस सस्पेंड हुआ, एंड टू ऐड टू दैट हमारी दोनों मेरिट्स पे अपीलें पेंडिंग हैं। तो जब तक वो अपीलें डिस्पोज ऑफ नहीं होती कोर्ट्स की तरफ से, तो इस जुर्माने की हुकूमत को बात करने की तो मेरा ख्याल है उनके पास जवाज़ ही कोई नहीं है। और ये एक ऐसे शख्स की सेहत के ऊपर सियासत करना, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल एक इंसानियत से भी, इन्होंने इंसानियत से आरी चीज़ है और ये बेहिसी की और इंतकामी सियासत की आखिरी हद तक चले गए हैं। ऑप्शन है ना कि आप साइन करके दें, हुकूमत आपसे कैश नहीं मांग रही, नवाज शरीफ साहब को जल्दी से बाहर लेके जाएं। आप खुद ने आपने बताया कि उनके पैर सूज रहे हैं और तबीयत खराब है, उसके बाद कानूनी तौर पर अदालत में चैलेंज करें। इतनी बड़ी तादाद है सीनियर तरीन कानूनदानों की जो कह रहे हैं कि गलत है ये काम और ये कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, आज अली जफर साहब ने भी कहा कि भाई कानूनी तौर पर इसकी गुंजाइश नहीं है, तो आप चैलेंज कर दें अदालत में, मगर नवाज शरीफ साहब को तो ले जाए बाहर साइन करके। जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं इस्लामाबाद से जैसे ही आया हूँ, आते साथ ही हमने अपनी लीगल टीम से मशावरत की है और हम इमरजेंसी बेसिस के ऊपर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं दोनों हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी के अंदर, और आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है बिल्कुल अर्जेंट बेसिस के ऊपर इसके ऊपर किसी ना किसी फोरम पे हम जाएंगे। जी फवाद चौधरी साहब, क्योंकि इंसानी बुनियादों पर कहा गया था कि वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया है और जुम्मे तक कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी गई थी, ये बाद में किसका आइडिया है कि ये कंडीशन रखी गई है? क्योंकि वज़ीर आज़म की तरफ से जुम्मे को नईम उल हक साहब हों, इसके अलावा दूसरे वज़रा हों, शेख रशीद साहब हों, सब ने कहा था कि जी वज़ीर आज़म ने कह दिया चले जाए, कंडीशन की बात नहीं की गई थी। किसका आइडिया था बुनियादी तौर पर कि वज़ीर आज़म ने ये बात की? देखिए बुनियादी तौर के ऊपर आपका जब कैबिनेट में बात आती है और उस वक्त जो कानूनी, ये सिर्फ सियासी मसला नहीं है, ये कानूनी मसला है। आपने कानून और सियासत को दोनों को सामने रखा है। नवाज शरीफ साहब को पहली बात तो ये है कि मैं तो समझता हूँ कि मैंने तो पहले भी कहा कि एक तो पहले तो इस पर तो माफ़ी मांगे ना, PMLN के 30 सालों में एक अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पे उनका इलाज हो सके। अब आप कह रहे हैं बाहर भेजें, अब उनको बाहर भेज दें। अब ये सवाल ये है कि इसके ऊपर मुझे तो एतराज़ ही की समझ नहीं आई, सिवाय इसके कि इनकी अपनी सियासत है कि आपने इंडेमनिटी बॉन्ड देना है, उनको बाहर ले जाएं। इंडेमनिटी बॉन्ड भी हमने नहीं देना है, नवाज शरीफ साहब भी बीमार हो गए हैं, लुट गए मर गए बर्बाद हम हो गए हैं, हमने बाहर भी नहीं जाना है। तो भाई 5 दिनों से आप क्यों अगर जाके अदालत से ही फिर आप NOC ले लेते जाके, फिर इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत थी? इसका प्रॉब्लम इनका ये है इस वक्त कि इनको अपनी सियासत नवाज शरीफ की सेहत से ज़्यादा अजीज़ है। और ये जो सारे चमचे कड़चे इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, कभी कुछ शहबाज शरीफ के साथ लगे हुए हैं, कुछ मरियम बीबी के साथ लगे हुए हैं, वो अपनी अपनी साजिशों में लगे हुए हैं। इस वक्त इसका कोई पाकिस्तान की सियासत से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत से है, जिस पर इन्होंने नवाज शरीफ को जो है वो इस तरह से यरगमाल बनाया हुआ है। आप आराम से इंडेमनिटी बॉन्ड शाये करें, उनको बाहर ले जाए। तार साहब, क्या कल कोई अदालत में जाके चैलेंज करेंगे? ये भी डिस्कस हुआ है आप लोगों का कि आप अदालत में जाके चैलेंज करें? बिल्कुल ये ज़ेरे गौर है, तमाम तर तैयारी हम इस पे कर रहे हैं। और ये जो चमचे कड़चे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है
और मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मगर बात ये है कि पार्टी के अंदर किसी किस्म का आप पूरा जोर लगा लें, आप कोशिश कर लें, पार्टी के अंदर कोई दरार नहीं डलेगी। आपकी वफाकी हुकूमत 11 सीटों पे कायम है। आपने नीचे जहांगीर तरीन का जहाज़ इस्तेमाल करके अपनी जो पंजाब की हुकूमत है वो 7 सीटों पे कायम है। आप भरपूर कोशिश करने के बावजूद हमारा एक मेंबर नहीं तोड़ सके हैं। आपने पूरी कोशिश करके देख ली है, तो हमारी पार्टी में कोई दरार नहीं है। और सेहत के ऊपर इस तरह की सियासत जो है इसको आपने फ़रोग़ दिया है, और आपने 5 दिन वेस्ट करने के बाद कैबिनेट में जाके जब 3-4 वज़रा ने प्रेशर डाला वज़ीर आज़म के ऊपर, तो उन्होंने जाके ये कंडीशन लगा दी 7 अरब वाली, जो कोर्ट्स के ऑर्डर्स के मुनाफी है। और दूसरी बात ये कि बार बार ये बात करना कि मैंने बीमारी वेरीफाई की है, बीमारी वेरीफाई की है, बीमारी के हवाले से पहले दिन से कोई शक व शुबा नहीं था। ये बयान भी वज़ीर आज़म का काबिल मज़म्मत है कि जी मैंने चेक करवाया वो वाकई बीमार हैं। यानी इतना अरसा गुजर जाने के बाद कि जब वो पंजाब गवर्नमेंट के तहवील में रहे हैं, वहाँ पे सर्विसेज हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल बोर्ड के अंडर ट्रीटमेंट रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब ये कानूनी मसला है या सियासी मसला है? कानूनी तौर पर अब जाहिर है हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, वज़ीर कानून है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, जिन्होंने ये ऐलान किया। तो देखिए कि आज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा जो एक सीनियर वकील हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही के सेनेटर जो कि एक वकील हैं, वो क्या कह रहे हैं इस फैसले के हवाले से। मियां साहब का केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अपील है। उसके अलावा हाई कोर्ट ने उनको बेल पे रिहा कर दिया है। जब बेल पे रिहा कर दिया है और उसकी एक उन्होंने ज़मानत ली हुई है उनसे, उसके बाद एक और एडिशनल कंडीशन जो कि ज़मानत ही के लेवल की हो, उसको इम्पोज करना मैं समझता हूँ कि लॉ में एक इनोवेशन है। मैं इसको इनोवेशन इसलिए कहता हूँ कि इससे पहले इसकी कोई नज़ीर एज सच इस किस्म के मामलात में नहीं आई। हुकूमत के एक इत्तेहादी की हैसियत से मैं ये बात मुखालफत में नहीं बल्कि हमदर्दी में कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को शायद ये जो मशवरा दिया गया है, चूँकि PTI का एक नैरेटिव रहा है कि हमने किसी सूरत में NRO नहीं देना, कोई फैसिलिटेट नहीं करना, उससे अब आवाम के सामने एक जवाज़ पैदा करने के लिए कि जी ठीक है अगर ये जाते हैं तो हम बड़ी मजबूरी में इनको छोड़ रहे हैं, लेकिन ये 7 अरब रुपए दें। अब 7 अरब रुपए की अमाउंट, और उसको वज़ीर कानून साहब ने ये कहा कि इसको मैं लिंक कर रहा हूँ उस अमाउंट से जो कि डिस्प्यूटेड है, जिस पे कोर्ट ने इनको सज़ा का वो किया हुआ है या जो सस्पेंड है इस वक्त, सिंस अपील में है इस वक्त। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर ऐसे ही इतनी बड़ी अमाउंट कि अगर कोई वैलिडेशन होती, कोई लेजिटिमेसी होती, तो कोर्ट खुद ही इनको जमानत देते वक्त ये कह देती कि आप इसके मुकाबले आपके ख्याल में बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब ने ये जो आज ऐलानात किए, ये उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक किए या उनकी सियासी ज़रूरत थी या कोई पॉलिटिकल डिक्टेट कर रहा था उनको? सर मैं समझता हूँ कि ये एक सियासी कंपल्शन के तहत इकदाम किया है, और मैंने इसको एक इनोवेशन इसलिए कहा है कि ये एक नई बात है, एक इख्तिराअ सी है नई, एक नया ट्रेंड इन्होंने सेट कर दिया। इसके एज सच कोई प्रेसिडेंट नहीं है, और ख़ास तौर पर क्रिमिनल लॉ में इसकी कोई प्रेसिडेंट नहीं है। जो कंडीशन लगा दी कि आप जाते जा तो सकते हैं लेकिन साथ आप श्योरिटी बॉन्ड दें, मुझे कोई कानून या रूल नहीं नज़र आया जिसके तहत एक हुकूमत जो है या काबीना जो है ECL पे यानी निकालते हुए नाम ये कंडीशन इस किस्म की लगाए। अली ज़फ़र साहब का भी ये कहना है, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। ख़ुद बैरिस्टर सैफ साहब ये कह रहे हैं, रशीद रिजवी साहब की भी यही राय है। हमारे साथ आबिद हसन मंटो साहब जो कि माहिर कानून हैं, सीनियर कानूनदान हैं, वो मौजूद हैं। मंटो साहब बहुत शुक्रिया। मंटो साहब, कानूनी तौर पर कोई भी ऐसी गुंजाइश है कि ज़मानत की ये रकम या इस तरीके से इंडेमनिटी बॉन्ड हुकूमत ले सके? देखिए बात यह है कि जब अदालत ने तो उनकी जमानत मंजूर कर दी ना, तो ये इंडेमनिटी बॉन्ड तो जो जारी कर रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, वापस आएंगे वगैरह वगैरह। देखिए ये बातें जो हैं वो कानूनी नहीं है, जो सारी पॉलिटिकल गिमिक्स है ना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इसके बारे में कोई कानूनी बात कहना कि दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, ये तो बेमानी है। जो मामला सारा पॉलिटिकल है, उनको ज़ेर बार करना, उनको तंग करना, जो उनके काबू में इस वक्त पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी के, ये उनका वो इस वक्त कर रहे हैं। तो ये काफ़ी घटिया सतह के ऊपर सियासत यहाँ पे हो रही है, ये कोई माकूल सियासत नहीं है। और सब मगर हुकूमत के ये मौक़िफ़ के कानून में कोई मुमानियत नहीं है कि हुकूमत अगर ECL से निकालती है, या कोई ऐसा कानून नहीं है कि हुकूमत ये कंडीशन नहीं लगा सकती है। इसमें कितना वजन है? नहीं, ये तो माकूल दलील नहीं है, क्योंकि कानून में पैसे लेने
या किसी किस्म का जेर बार करने किसी आदमी को, उसके लिए डेफिनेट क्लियर कानूनी जवाब होना चाहिए। वो ये नहीं है कि जो कि नहीं लिखा हुआ इसलिए जो मर्जी कर सके। मसलन कानून में बेशुमार बातें नहीं लिखी हैं कि वो क्या हमारे मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी से तमाम उन लोगों को जो उनके खिलाफ है उनको जेर बार कर सकती है। ये तो नहीं हो सकता, ये कानून ऐसे तो नहीं होते। कानून में किसी आदमी को जेर बार करना, इसके लिए डेफिनेट क्लियर लीगल प्रोविजन चाहिए और ज़रूरत चाहिए। ये तो पॉलिटिकल बात है ना, इसलिए इस पर कानूनी बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये तो आउटराइट पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, सियासी बुनियादों पर इसको मुस्तरद कर देना चाहिए। आबिद हसन मंटो साहब कह रहे थे कि कानूनी तौर पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन साहब काफिली के सरबराह हैं और तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, उनका भी बयान सामने आया, वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर आज तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि वो भी पिछले हफ्ते तक कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें फौरी तौर पर जाना चाहिए। वो इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, एक मिनट। हुकूमत ने 7.5 अरब रुपए के इंडेमनिटी बॉन्ड्स लेने का फैसला कर लिया है। नून लीग ने मुस्तरद कर दिया है और हुकूमती इत्तेहादी काफिली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के बाहर जाने पर जो तूफान शुरू हुआ है, इमरान खान को काबू करना पड़ेगा। इमरान खान को अल्लाह ताला ने मौका दिया है, अच्छे फैसलों में ऐसे लोगों की मत सुने जो मामला खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि इमरान खान माथे पर वो कलंक का टीका ना लगने दें जिसे धोना मुश्किल हो जाए। अपनी तवानाई महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने पर सर्फ करें। इत्तेहादी मशवरा दे रहे हैं। सीनियर वकला की तरफ से भी यही बात सामने आ रही है। हुकूमत ने एक फैसला किया है। वजीर खारजा सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, क्या ये दुरुस्त है, पिछले हफ्ते तक आप लोगों ने सबने फैसला किया हुआ था, कोई ऐसी बात भी नहीं थी, आपको लगता है अब ये 7.5 अरब का फैसला एक दुरुस्त फैसला है हुकूमत का? शाहजेब, मेरी दयानतदाराना राय यही है कि उनकी सेहत का तकाजा ऐसा है कि उनको बाहर जाना चाहिए। जो हुकूमत के वसाइल थे वो हमने दस्तयाब किए और जो सहूलतें मेडिकल यहाँ अवेलेबल थी वो उनकी नज़र की। लेकिन अगर उनके डॉक्टर्स ये समझते हैं कि उनको मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस के लिए, इलाज के लिए बाहर जाना है और उनकी जान के लिए ज़रूरी है, तो फिल फौर उन्हें बाहर जाना चाहिए। और मैं कल भी उसका हमायती था, आज भी हूँ। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी इस रास्ते में हरगिज़ कोई रुकावट नहीं बनना चाहते और इंसानी बुनियादों पर उसको बाहर भेजना चाहते हैं। अब एक है इंसानी पहलू और दूसरा है कानूनी पहलू। अब कानूनी पहलू को भी हमने देखना है और उन्होंने वजारत कानून से रहनुमाई हासिल की है। वजारत कानून ने पूरे कानून को उसको देखा है, ECL के कानून को देखा है, केस लॉ को देखा है और एक कानूनों को सामने रखते हुए उन्होंने, और इस पहलू को सामने रखते हुए कि उन्हें बाहर जाना चाहिए, एक दरमियानी माकूल रास्ता तलाश करने की कोशिश की है। मेरी गुजारिश है PML-N की क़यादत से कि इससे उसको अनाका और सियासत का मसला, जिद का मसला न बनाए और उनको फिल फौर बाहर ले जाए। देखिए क्या तकाजा हो रहा है, उनसे ये तो नहीं कहा जा रहा कि आप इतने रुपए फौरन मेज पे रखें, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनकी नीयत पे शुबा नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि वाकईतन वो बीमार हैं और वाकईतन उनको इलाज दरकार है और वो अपने इलाज के बाद यकीनन वापस आ जाएंगे। हम उनकी नीयत पे शुबा नहीं कर रहे। तो फिर तो एक गारंटी आपने देनी है, श्योरिटी बॉन्ड देना है और आपकी नीयत साफ है, तो उससे हिचकिचाहट क्यों हो रही है? हमें इसकी समझ वाकईतन नहीं आ रही। सब मगर आपने दो पहलू बताया, आपने कहा एक इंसानी पहलू है, दूसरा कानूनी पहलू है। शाह साहब, तीसरा पहलू भी तो है, वो सियासी पहलू है, क्योंकि कानूनी तौर पर कोई तैयार नहीं है आपकी बात मानने को कि ये 7.5 अरब रुपए का माकूल अमाउंट है। या मंटू साहब से हमने बात की, आपकी अपनी जमात के अली जफर साहब कह रहे हैं कि कानून में गुंजाइश नहीं है, बैरिस्टर सैफ साहब MQM से आपके इत्यादि वो कह रहे हैं गुंजाइश नहीं है, सीनियर कानूनदार कह रहे हैं गुंजाइश नहीं है, जो कह रहे हैं गुंजाइश है वो कह रहे हैं माकूल नहीं है। मतलब ये सियासी फैसला तो आप लोगों ने किया है और इंसानी बुनियादों पर आप पिछले हफ्ते तक जाने दे रहे थे, तो आपने सब सियासी कर दिया है। नहीं शाहजेब, सियासी फैसला नहीं है।
जो जिस नौयत का केस है और जिस नौयत के केस चल रही है, एक कानूनी तकाजा है। अब उस कानूनी तकाजे पे माहिरीन है। हर केस में देखिए ना, हर केस में दो नुक्ते नजर होते हैं, एक दिफा का होता है और एक सखाफत का होता है। दोनों की राय एक तो हो नहीं सकती। अब अदालतें आजाद है। फर्क कीजिए, जो हमारे माहिरीन कानून है, हमारी लॉ मिनिस्ट्री ने जो गाइडेंस दी है, जो उन्हें रास्ता बतलाया है, अगर दीगर माहिरीन उससे इख्तलाफ करते हैं तो CMLN को अख्तियार हासिल है कि वो उसको लीगली चैलेंज कर सकते हैं। और मुझे यकीन है मामले की नजाकत को सामने रखते हुए अदालतें इसको तूल नहीं देगी और फिर फैसला करेंगी, और जो अदालत का फैसला होगा हम कबूल कर लेंगे। शाह साहब, ये बात नहीं है कि आप लोगों ने इतना मजबूत बयानिया बनाया हुआ था इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, और फिर ज़ाहिर कारकर्दगी के भी वोटर सपोर्टर से वादे करके आए थे। कारकर्दगी आप लोगों के पास दिखाने को कुछ है नहीं, और अगर नवाज शरीफ साहब भी चले जाते हैं तो आपके पास ये दिखाने को भी नहीं रहेगा कि नवाज शरीफ साहब जेल में हैं। इसलिए जुम्मे तक तो आप क्लियर थे कि, और इमरान खान भी क्लियर थे कि इन्हें बाहर जाने देना है, क्योंकि इनकी सेहत के हवाले से मामला बड़े तशवीशनाक हैं। दबाव आया तो क्लैरिटी चली गई, अब आप क्लियर नहीं है और आपने ये नई कंडीशन लगा दी कि भाई ये तो हम सियासी तौर पर नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। मैं आज भी क्लियर हूँ, शाहजेब खान, मैं आज भी क्लियर हूँ कि उनको जाना चाहिए और हमें बिल्कुल फैसिलिटेट करना चाहिए। ये फैसिलिटेट करने की गुंजाइश निकाली गई है। मैं जानबदारी से समझता हूँ कि उनको यहाँ ठहरना, उनकी जान को खतरे में डालना किसी के मफाद में नहीं है, हमारे मफाद में भी नहीं है। मैं जानबदारी से कहता हूँ, हमारी पार्टी के, हमारे गवर्नमेंट के मफाद में भी नहीं है। तो शायद नहीं है तो फिर ये 7.5 अरब रुपए का जो आपने अमाउंट मांगा है, जिसको नून लीग कह रही है कि आपने रैंसम मांगा है, इसकी क्या जरूरत है? इसका मतलब है ना कि आप नवाज शरीफ की बीमारी को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आप बता सकें कि देखें हमने नवाज शरीफ से पैसे निकलवा लिए और कोई नहीं निकलवा सका। यानी आप नवाज शरीफ साहब से कह रहे हैं कि अगर अपनी जिंदगी बचानी है तो अपनी सियासत को यहां गिरवी रख के जाओ, अपने बयानिए को यहां गिरवी रख के जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो। ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, इससे सियासत से ताल्लुक ही नहीं है इसका। ये सियासत से आप उसको जोड़िए ना। ये एक इंसानी चीज है, इंसानी बुनियादों पर उन्हें बिल्कुल एक रास्ता दिया गया है और माकूल रास्ता दिया गया है। इन्हें फिल फौर उस रास्ते को अपनाते हुए अवेल करना चाहिए। और फिल फौर देखिए, क्यों खुदा ना खास्ता उनसे क्या कहा जा रहा है कि फौरन कोई आप अभी उस तकाजे को पूरा कर दे? हरगिज़ नहीं। जब उनकी नीयत से हम शुबा ही नहीं कर रहे, जब उनकी सेहत को सामने रखते हुए उनके लिए गुंजाइश पैदा कर रही हैं, तो वो क्यों उसको सियासत की नजर कर रही है? मैं इसके बरक्स कहूंगा, मैं कहूंगा कि वो सियासत का पहलू इससे न ले और सियासत के पहलू को एक तरफ रखे और इंसानियत के पहलू को सामने रखे। शाह साहब, ये बात आपने कानूनी और सियासी अगर दो पहलू हैं, कानूनी पहलू आपके अपनी जमात से ताल्लुक रखने वाले अली जफर को नहीं समझ में आ रहा, आपके इत्तेहादी बैरिस्टर सैफ को नहीं समझ में आ रहा, और जो सियासी पहलू है वो चौधरी शुजात हुसैन को समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं वजीर आजम इमरान खान को अल्लाह ने मौका दिया है, वो ऐसे लोगों के मशवरे में ना पड़े। किसी को समझ में नहीं आ रहा ना आपका सियासी पहलू ना आपका कानूनी पहलू। चौधरी शुजात साहब, देखिए चौधरी शुजात साहब बहुत वजादार और बहुत अच्छे इंसान है। अब वो ये कह रहे हैं, अब दोस्त कह रहे हैं कि उनको बाहर जाना चाहिए इलाज के लिए, और हम भी ये कह रहे हैं कि हम रुकावट नहीं बनना चाहते। वजीर आजम इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि मैं रुकावट नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं कानूनदान नहीं हूँ। मुझे कानूनदानों ने जो हमारी वजारत कानून ने मेरी रहनुमाई करनी है, और उन्होंने सारे केस लॉ को, सारे कानून को देखकर छांट फटक कर उनको एक रास्ता दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप समझते हैं कि ये रास्ता माकूल है हम अपना लेते हैं। नहीं, मगर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसा हुआ है कि उन्होंने रास्ता निकाल के दिया है फरूक नसीम साहब ने, या इस तरह हुआ है कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है वजीर कानून से और अपनी दूसरी कानूनी टीम से कि मुझे रास्ता निकाल के दो, नवाज शरीफ वैसे जाएगा, डील का तासुर पैदा होगा, एनआरओ का तासुर पैदा होगा, मैंने बड़े बड़े बयान दे दिए हैं, मैं ये तासुर नहीं देना चाहता, मुझे रास्ता निकाल के दो। इन्होंने रास्ता निकाल के दिया या वजीर आजम ने कहा है मुझे रास्ता निकाल के दो, तो ये रास्ता निकला है जिसको कानूनदान मानने को तैयार नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है साजिद, देखिए कि फिर मैं कह दूं, खान साहब भी कह चुके हैं एनआरओ का कोई तकाजा नहीं है। एनआरओ के बारे में सुप्रीम कोर्ट की राय आपके सामने है। जो पहले एनआरओ हुआ था उसको एब इनिशो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुकी है।
उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसको हम कंफ्यूज मत करें लोगों को, हम कंफ्यूजन का शिकार ना हो। एनआरओ का सवाल ही पैदा नहीं होता, कानून उसकी इजाजत नहीं देता, किसी को अख्तियार ही नहीं है उसे देने का। सुप्रीम कोर्ट में फैसला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की नजर हो जाएगा वो फैसला। तो एनआरओ में डील का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सवाल ये ना एनआरओ हो सकता है ना डील होनी है, तो फिर उन्होंने बाहर जाना है। तो बाहर जाने के लिए रास्ता क्या है? ये रास्ता तलाश किया गया है, उस रास्ते को फिल फॉर अवेल करें और उनकी जान से न खेला जाए। खासा भाई, जो बात आपने अभी अवाम को और मुझे बताई है, आपने इसी अंदाज में वज़ीर आज़म को बताइए कि भाई आप क्यों अपनी तकरीरों में कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, आप एनआरओ दे ही नहीं सकते हैं, अदालती फैसला मौजूद है, क्यों ऐसी बातें करते हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्यों करते हैं? ये बात आपने वज़ीर आज़म को इसी तरह बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इससे फैसला है, वो ये कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दे रहा, अब दे सकते नहीं है। देखिए, कानून का एक तकाजा है, कानून के तकाजों को सामने रखते हुए हमें आगे चलना है ना, हम कानून से बाला तो नहीं है। बहुत शुक्रिया। शमीद कुरैशी साहब कह रहे थे वो दे ही नहीं सकते एनआरओ। अब वो उम्मीद करते हैं वज़ीर आज़म को भी ये बात बताएंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर बात करेंगे इस ब्रेक में। मौलाना ने धरना खत्म कर दिया, मुल्की एहतजाज और बड़ी शाहराहें बंद करने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी क्या करेगी? कमरुद्दीन कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, धरने में आपने साथ नहीं दिया मगर बड़ी शाहराहें बंद करने की मौलाना बात कर रहे हैं। सिंध में आपकी हुकूमत है, सिंध में सिलसिला शुरू भी हो गया, आप लोग रोकेंगे, हटाएंगे इन्हें ताकि अवाम को मुश्किलात ना आए, इनका साथ देंगे? अभी तक तो हमने फैसला किया कोई नहीं। अगर पीपल्स पार्टी ये फैसला करती है तो तब यस, एडमिनिस्ट्रेटिवली पीपल्स पार्टी को या गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जो फैसला करना है वो उन्होंने इंतजामी लिहाज से करना है, लेकिन उसके लिए पीपल्स पार्टी जो फैसला करेगी, अभी तक तो हमारे सामने ये सूरत हाल है नहीं। हाँ, इसके ऊपर अगर हमारी जमात को वो शामिल करने की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी बैठ के फैसला करेगी, और फिर जो जमात फैसला करेगी, जहां जहां हमारी हुकूमत है वहां पे जो हुकूमत होगी वो जमात का फैसला पाबंद होगी। मतलब क्यों? पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि शहरियों के राइट टू मूवमेंट को प्रोटेक्ट करे, तो जो जमात फैसला करेगी वो शहरियों को उस रुकावट डालने में साथ बन जाएगी हुकूमत, या उसको के खिलाफ जाएगी हुकूमत? शाहजेब साहब, दुनिया में जहां कहीं भी कभी एहतजाज हो, जलसा हो, जुलूस हो, ये धरने हो, ये धरने तो दुनिया में होते हैं जी, ये कोई गैर जमहूरी तो नहीं है, ऐसी भी नहीं है। लेकिन जहां पे भी इस तरह की बात हो, पूरा इजिप्ट बंद हो गया था, चिली बंद हुआ, बहुत दिनों तक फ्रांस की सड़कें जो हैं वहां पे एहतजाज होता रहा, तो पब्लिक ऑर्डर तो उससे डिस्टर्ब होता है। गवर्नमेंट का काम तो सड़कों को खुला रखना है, लेकिन लोग एहतजाज जब करते हैं तो बहरहाल उस वक्त पब्लिक के लिए तकलीफ भी होती है, और सिंपली अपने सॉफ्ट नारों से या मुतालिबात से हुकूमतें आपकी बात मान नहीं जाया करती। उसके लिए आपको कुछ न कुछ एहतजाजी रंग इख्तियार करना पड़ता है, जिसके अगर मिस्र में हुआ, उसने मुबारक के खिलाफ हुआ, तो उसने मुबारक की इंतजामिया थोड़ी एहतजाजियों के साथ शामिल हो गई थी। जनरल सीसी की इंतजामिया थोड़ी अभी पिछले दिनों एहतजाजियों के साथ शामिल हो गई थी, और हुकूमत की जिम्मेदारी है, एहतजाज का इतना हक नहीं है किसी को कि दूसरों का जो राइट टू मूवमेंट है उसको हर्ट करना शुरू कर दे उसे। तो ये हो नहीं सकता कि हुकूमत साथ खड़ी हो जाए और रोके ना, और शहरियों के हुकूक के ना प्रोटेक्ट करे। देखिए शाहजेब साहब, हम कोई गैर जमहूरी, गैर सियासी, गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। पहले ही हमने वाज़ेह तौर पे कहा हुआ था, ना हम किसी ऐसे मुतालबे के साथ है, ना किसी ऐसे कदम के साथ है जो गैर जमहूरी हो, गैर सियासी हो, गैर कानूनी हो। इंशाल्लाह, बिल्कुल, डोंट वरी। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात हो जाएगी।